मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम पाठ संख्या 9 का जो इसका शीर्षक है दिल्ली, इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में दिल्ली के विभिन्न स्थानों में से लाल किला और कुतुब मीनार का अध्ययन किया, उसका विस्तृत अध्ययन किया। अब हम जो है अगला संसद भवन जो गोलाकार है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संसद भवन जो है, इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के जो है ऊपरी सदन और निचला सदन। जैसे ऊपरी सदन में यानी ऊपर नहीं, अंदर ही दो सदन हैं, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की संख्या होती है 245, राज्यसभा की जो है संख्या है, और इसमें 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति चुने जाते हैं। बाकी के जो हैं विधान परिषद विधानसभा के सदस्य जो हैं चुनते हैं, और वहाँ के जो विधानसभा और विधान परिषद की संख्या के अनुसार जो जिन जिन राज्य में सदस्यों की संख्या राज्यसभा के लिए जो है चुनायित किए जाते हैं, उनकी संख्या। तो उसके बाद इसकी अवधि 2 वर्ष होती है राज्यसभा की, और यहाँ पर प्रति 2 वर्ष के बाद यहाँ पर चुनाव होता है, इस प्रकार। और दूसरा है लोकसभा। लोकसभा की संख्या है 545, और लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। और देखिए यहाँ पर लोकसभा जो है 5 वर्ष का इसकी अवधि होती है, 5 वर्ष की। और यहाँ पर जो है इसके चुनाव कैसे होते हैं, जैसे 18 साल के जो वोटिंग कार्ड है वे इनको चुनते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और जिसकी बहुमत होती है, जिसकी पार्टी की बहुमत होती है, वही सत्ता यहाँ पर स्थापित करता है लोकसभा में। और इनमें से एक नायक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, अन्यों को अन्य पद दिया जाता है। और अब प्रस्तुत जो लोकसभा के नायक है यानी प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इस प्रकार संसद के 2 भवन हैं, जैसे 2 यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को आप देख सकते हैं। उसी प्रकार इसके थोड़ी बहुत हम जानकारी यहाँ पर भी किस प्रकार है उसे देखेंगे। नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। अनोखी यानी विस्मयकारी, यानी देखने के लिए अनमोल है जो शोभा है इसकी दिल्ली की। जिसे भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। सचिवालय मैंने बताया ना, दिल्ली में तीनों जो हैं वहाँ पर मुख्यालय जो है, कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका, तीनों जो मुख्यालय यहाँ पर ही हैं। संसद भवन बड़ा रमणीय है। रमणीय यानी जो देखने के लिए बहुत ही आकर्षक कहे जा सकते हैं। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है। इसका देखिए चित्र कैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलाकार है, ठीक है। उसी प्रकार लोकसभा मैंने अभी बताया आपको, जैसे राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं। देखिए लोकसभा हो राज्यसभा हो, यहाँ पर जो है आजकल महामारी विश्व में महामारी जो चल रही है कोविड-19 की, यहाँ पर भी किस प्रकार हम लॉकडाउन करें, सभी राज्यों में किस प्रकार लॉकडाउन होना चाहिए, अनलॉक कैसे करना है, यहाँ पर पूरी जो है लोकसभा में हो राज्यसभाओं में चर्चाएं करते हैं। जो सभी संसद हैं यहाँ पर, एमपी हो, ये सभी यहाँ पर जो हैं चर्चा करते हैं, नए नए कानून यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, लाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी थोड़ी बहुत हम संसद भवन की जो छोटी सी एक वीडियो है उसे हम देखकर
और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। ये दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं संसद भवन के बारे में। संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के दौरान किया गया था। संसद भवन नई दिल्ली का बहुत ही शानदार इमारतों में से एक है। यह विश्व के किसी भी देश में विद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना विश्व के सर्वोत्तम विधान भवनों के साथ की जा सकती है। यह एक विशाल वृत्ताकार भवन है। इसका व्यास 508 फुट तथा घेरा 533 मीटर है। यह लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के 12 दरवाजे हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के 144 चित्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्जित है। प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 27 फुट है। भले इसका डिजाइन विदेशी वास्तुकारों ने बनाया था, इस भवन का निर्माण भारतीय सामग्री से तथा भारतीय श्रमिकों द्वारा किया गया था। तभी इसकी वास्तुकला पर भारतीय परंपराओं की गहरी छाप है। इस भवन का केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल का विशाल वृत्ताकार ढांचा है। केंद्रीय कक्ष के गुंबद का व्यास 98 फुट तथा इसकी ऊंचाई 118 फुट है। विश्वास किया जा सकता है कि यह विश्व के बहुत शानदार गुंबदों में से एक है। भारत की संविधान सभा की बैठक 1943 से लेकर 1949 इसी कक्ष में हुई थी। 1947 में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का ऐतिहासिक हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। इस कक्ष का प्रयोग अब दोनों सदनों के अभिभाषण के लिए किया जाता है। कक्ष राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों से सजा हुआ है। केंद्रीय कक्ष के 3 ओर लोकसभा, राज्यसभा और ग्रंथालय के 3 कक्ष हैं। उनके बीच सुंदर बगीचा है, जिनमें हरी घास के लॉन तथा फव्वारे हैं। इन तीनों कक्षों के चारों ओर एक 4 मंजिला वृत्ताकार इमारत बनी हुई है, जिसमें मंत्रियों, संसदीय समितियों के सभापतियों और पार्टी के कार्यालय, लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय के महत्वपूर्ण कार्यालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय भी यही है। पहली मंजिल पर 3 अन्य कक्षों का प्रयोग संवाददाताओं द्वारा किया जाता है। संसद भवन के पूर्व तल पर गलियारे की बाहरी दीवार पर अनेक दिव्य चित्रों से सजाया गया है, जिनमें प्राचीन काल से भारत के इतिहास तथा पड़ोसी देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित किया गया है। लोकसभा के कक्ष में आधुनिक ध्वनि व्यवस्था है। दीर्घाओं में छोटे-छोटे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। संसदीय माइक्रोफोन के पास आए बिना ही अपनी सीटों से बोल सकते हैं। राज्यसभा कक्ष लोकसभा कक्ष की भांति है। यह आकार में छोटा है, जिसमें 250 सदस्यों के बैठने के लिए स्थान है। केंद्रीय कक्ष के दरवाजों के ऊपर हमें पंचतंत्र से संस्कृत का एक पद्यांश देखने को मिलता है, जिसका अर्थ है यह मेरा है तथा वह पराया है। इस तरह की धारणा संकीर्ण मन वालों की होती है, किंतु विशाल हृदय वालों के लिए सारा विश्व ही उनका कुटुंब होता है। वासुदेव कुटुंबकम। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस प्रकार हमने संसद भवन का जो है विस्तृत अध्ययन किया। अगला जो दिल्ली के अंतर्गत आने वाला जो स्थान है, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति जो भारत के पहले प्रजा माने जाते हैं, हमारे आज के यानी इस जो है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो 14वें राष्ट्रपति बने हैं, और राष्ट्रपति भवन में ही उनका निवास स्थान है। इसकी जानकारी देखेंगे अब हम। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। देखिए, ये चित्र जो है राष्ट्रपति भवन का है, और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो देश विदेश से जो आते हैं अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर किया जाता है। अतिथि जैसे हमारा एक
सूक्ति है, जैसे अतिथि देवो भव, अतिथियों जैसे भगवान का रूप होता है, उनको यहाँ पर आदर और सत्कार सम्मान के रूप में यहाँ पर यहीं पर किया जाता है। और ये भी आपको पता होगा, जो भी बड़े बड़े पुरस्कार हैं राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, ये इसी भवन में आयोजित किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। राष्ट्रपति का जो कार्यालय है इसी भवन में है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। वस्तु संग्रहालय जो वहाँ पर संग्रह किए गए हैं, पुराने जो वस्तुएं हैं वहाँ पर संग्रह किए गए हैं, उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। देखिए, देखने लायक है राष्ट्रपति भवन। वहाँ पर वस्तु संग्रहालय भी जो है अमूल्य अत्यमूल्य जो है प्राचीन वस्तु वहाँ पर मिल जाते हैं। इस प्रकार जो राष्ट्रपति भवन है, इसका भी एक छोटा सा वीडियो मेरे पास है, उसे देखेंगे। और जो अंदरी जो भीतरी का जो किस प्रकार ये है और किस लिए जब राष्ट्रपति भवन को यहाँ ही क्यों बनाया, इसका इतिहास हम अभी जानेंगे इस वीडियो के जरिए। भूतकाल में मिलेगा तो भूतकाल कुछ यूं है कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज भारत की राजधानी कहीं और मध्य में शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे संचालन आसानी से हो सके, और उस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया। उस वक्त कलकत्ता में भारत के ज्यादातर अमीर लोग रहते थे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था। जबकि दिल्ली का दबदबा उस समय कलकत्ता जितना नहीं था, लेकिन वो भारत के मध्य में थी और सालों पहले भारत की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी। इसलिए दिल्ली को अंग्रेजों ने नई राजधानी के लिए चुना। तब लाल किले के चारों ओर मुगल समय का दिल्ली बसा हुआ था और मुगल साम्राज्य तो कब का खत्म हो चुका था। अंग्रेज चाहते तो उस पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी और उसलिए वो अलग और आलीशान नई कैपिटल बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया। राष्ट्रपति भवन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को दिया गया। तब भारत विभाजन नहीं हुआ था और 43,31,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले इतने बड़े देश के कैपिटल का आइकॉनिक सिंबल राष्ट्रपति भवन बनाने का ये चांस लुटियंस के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं था। 15 अप्रैल 1912 को लुटियंस इंग्लैंड से भारत आए और राष्ट्रपति भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी उस समय भारत था, इसलिए भारत के इस कैपिटल के राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन भर याद रहे उस तरीके से बनाना था, जिसके लिए ल्यूटियंस ने बहुत मेहनत की। वो भारत में अलग अलग जगह पर घुमा, कई तरह के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी में, ठंडी में और मौसम के हर उस बदलाव को देखकर उस चुनिंदा पत्थर को राष्ट्रपति भवन के लिए नियुक्त किया। 5,000 से भी ज्यादा लोग इस काम में जुड़ गए, जिनमें से 3,000 तो पत्थर को काटने वाले थे। राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के शुरू होने के कुछ 1.5 साल बाद ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1918 तक चला और उस वक्त के दरमियान भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध पूरा होने के बाद ही फिर से इस कार्य को शुरू कर दिया गया। निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली। कुल मिला के 17 साल बाद सन 1929 में राष्ट्रपति भवन बन के समाप्त हुआ। इस पूरे कार्य के लिए उस वक्त 11,53,000 पाउंड का खर्च हुआ। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इस पूरे निर्माण कार्य के लिए इंग्लैंड के आर्किटेक्ट ल्यूटियंस को कितना पैसा मिला, तो यूं तो अगर उसने जो कार्य किया था उसके मुताबिक उसको इस पूरे निर्माण खर्च का 10% हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्किटेक्ट ल्यूटियंस ने भवन के निर्माण के लिए अपने 17 साल दे दिए और उतने साल में उसका कई बार इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड रिपोर्टिंग के लिए आना जाना पड़ा और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो निर्माण किया, उस पूरे कार्य के मिले उसको महज 5,000 पाउंड।
पूरे 17 सालों के 5,000 पाउंड को अगर महीनों में डिवाइड करो तो उसकी मंथली सैलरी कुछ 25 पाउंड भी कम हुई। इतनी कम मजदूरी के बावजूद भी ल्यूटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये बात की खुशी थी कि उसने कड़ी मेहनत से भारत के बेनमून और आलीशान राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया है। आखिर 23 जनवरी 1931 को राष्ट्रपति भवन का ओपनिंग डे रखा गया, जहां पर बड़े भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। देश विदेश से कई बड़े मेहमानों को बुलाया गया। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ये महफिल सजाई थी। इरविन के साथ कई सारे अंग्रेज अफसर भी मौजूद थे। इन सब में आर्किटेक्ट ल्यूटियंस भी था, लेकिन वो अकेला था। इरविन अपने अफसरों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, तभी ल्यूटियंस भवन के बाहर निकल गया और गुलाबी पत्थरों को बड़ी नजाकत से चूमकर वहां से अलविदा हो गया। और वाइसरॉय इरविन को मिले बिना ही ल्यूटियंस हमेशा के लिए अपने देश इंग्लैंड चला गया। उसके बाद इरविन भले ही राष्ट्रपति भवन के रहने के लिए अभिमान करता रहा हो, लेकिन 16 साल बाद इस इमारत को स्वतंत्र भारत को हमेशा के लिए हैंडओवर करने का दिन आया, जो था 15 अगस्त 1947। आजादी से पहले भवन का नाम वाइसरॉय हाउस था और आजादी के बाद उसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। आजादी के बाद भवन में वाइसरॉय के बदले गवर्नर जनरल रहा करते थे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद राजगोपालाचारी वहां पर रहे, लेकिन आजादी के लगभग 3 साल बाद भवन का नाम फिर से बदल के हमेशा के लिए राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, जिसमें भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 के दिन रहने के लिए गए। और इतने बड़े भवन के ठाठ को देखकर उस सीधे साधे राष्ट्रपति को आश्चर्य हुआ। आज उस आश्चर्य के साथ महासुख की अनुभूति विदेश से हमारे देश आए कई वीवीआईपी मेहमानों को मिल रही है, जिनका स्वागत राष्ट्रपति भवन के इस आलीशान महल में किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही के रूपों को देखकर उसके राष्ट्रपति का निवास स्थान भी बेनमून होना चाहिए। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा ये राष्ट्रपति भवन इस मामले में बेजोड़ है। आज राष्ट्रपति भवन में 750 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। हमारे राष्ट्रपति भवन में आज कई उपहार संग्रहालय भी है, जिसमें बहुत सारी कीमती और एंटीक चीजों को रखा गया है। उनमें से एक 640 किलोग्राम की कुर्सी भी शामिल है, जो नकद चांदी की है। वहाँ पर कई सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, कई भारतीय ग्रंथ और बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं, जो आज भारत की धरोहर है। यहाँ पर आज हमारे राष्ट्रपति उन कमरों में नहीं रहते जहाँ पर पहले वाइसरॉय रहा करते थे, बल्कि उन कमरों में रहते हैं जो कमरे मेहमानों के लिए उपलब्ध थे। हर शनिवार की सुबह 10 बजे यहाँ चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है, जो आम जनता के लिए खुला होता है। इस समारोह को देखने के लिए आपको सिर्फ अपना पहचान पत्र साथ में रखना होता है। आज के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल इस प्रकार आज हमने जो है वीडियो के ज़रिए इसका इतिहास कैसे निर्माण हुआ, किस लिए निर्माण हुआ, इसका हमने अभी अभी वीडियो में देखा। तो राष्ट्रपति भवन जो है, आज यहाँ पर राष्ट्रपति रहते हैं, उनका कार्यालय भी यहाँ पर बना हुआ है। विदेश से आए अतिथियों को यहाँ पर स्वागत किया जाता है, वस्तु संग्रहालय है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो और एक बात है, जो जितने भी महान पुरस्कार हैं, जैसे खेल रत्न हो, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कुछ भी जो है यहाँ पर जितने भी पुरस्कार हैं, आदि पुरस्कार यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में ही भव्य जो है अलंकृत करके उनको, जैसे सेना से संबंधित मेडल हो, यहाँ पर आयोजन किया जाता है इस राष्ट्रपति भवन में और उनको प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने जो है एक तो संसद भवन, उसके साथ साथ राष्ट्रपति भवन का अध्ययन किया। इसके साथ साथ दिल्ली में इसके अलावा राजघाट वहां पर देखने को मिलता है, शांतिवन, जंतर मंतर, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आंदोलन किए गए हैं। कनॉट प्लेस, उसके बाद बिरला भवन,
लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक जो दर्शनीय स्थान जो हैं दिल्ली में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको यदि समय मिल गया, यदि आप छुट्टियों में एक बार दिल्ली को जाकर आइए, वहाँ पर जो देश की राजधानी है, वहाँ पर जो देखने ऐतिहासिक स्थल हैं और इन सारे जो स्थलों को आप एक बार देखकर आइए। इस प्रकार जो है दिल्ली के जो विस्तृत अध्ययन में हमने एक तो लाल किला, दूसरा कुतुब मीनार, कैसे उसका निर्माण हुआ, किसने उसे निर्माण किया, उसके साथ साथ संसद भवन जो यहाँ पर राज्यसभा जो ऊपरी सदन है, लोकसभा जो निचला सदन है, उसका अध्ययन किया। उसके बाद हम जो अंतिम है राष्ट्रपति भवन, जो हमारे जो प्रस्तुत राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति माने जाते, उनके भवन में क्या क्या कार्य होते हैं उससे आपने देखा। उसके साथ साथ यहाँ पर राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर जो आदि हैं, यहाँ पर बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सभी जो हैं यहाँ पर विभिन्न स्थान जो हैं आप देख सकते हैं। दिल्ली बहुत ही शानदार है, देखने के लिए ऐतिहासिक स्थल हैं। आप एक बार जो इस प्रकार इस पाठ के अंतर्गत पूरी जो जानकारी है स्थलों की वीडियो के जरिए, साथ साथ यहाँ पर दिए गए कुछ जानकारी के साथ आप इस पाठ का विस्तृत अध्ययन किया, तो अब हम इसके जो प्रश्नोत्तर पर चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।